का स्वागत है हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर वाले हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जो ज़रूरी एग्ज़ाम होता है। तो आप शायद सभी लोगों को मालूम भी होगा। यहाँ पे जो इसका नाम है, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा और योग, जिसको आप बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बोलते हैं। तो यहाँ के जो परीक्षा में सारे प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और एमआर पेपर होता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में पेपर करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता रहेंगे प्रश्न और क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे 4 यूनिट से आपको आएंगे, जो इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, इनसे रिलेटेड, और इससे अलग कहीं से भी नहीं आएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हो तो वीडियो चैनल आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम बताएंगे जो आपके 4 यूनिट हैं, इन 4 यूनिट में आपको इकाई फर्स्ट कवर करना है। तो यहाँ पे जो आपको बताएंगे, यहाँ पे आपको हम इकाई यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न तो योग और ध्यान से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वह आसन जिसमें शरीर की आकृति गोमुख के समान होती है वह है। तो अब आप सोचते हैं कि आप आसन, तो योगा में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, तो ये ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि कितने एक्टिविटी होते हैं जो योगा होता है। तो इसमें आपका जो शरीर की आकृति गोमुख के समान होती है वह कौन सा आसन है। तो इसमें आपको सभी को बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको जो राइट होगा वही ऑप्शन बताना है। तो जिन छात्रों को मालूम हो वो तो बेहतर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमको राइट आंसर बताने जा रहे हैं। जो हमारा है आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोमुखासन होगा। तो यहाँ पे आपका राइट होता है। अगला हमारा जो है सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का योग है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का योग होता है। तो यहाँ पे आपका जो है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन से कितने आसन का योग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना, तो कितने आपको बताएंगे। तो इसमें आप सभी लोग जो सूर्य का नमस्कार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 10 होगा। द ऑप्शन गलत हो, सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है वह आसन जिसके अभ्यास से ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। तो मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि वह आसन जिसके अभ्यास से ब्रह्मचर्य की सिद्धि होते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 दिया है, पद्मासन, सिद्धासन, गोमुखासन, वज्रासन। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य की सिद्धि होते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा जो है दिया है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा वन का। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, पद्मासन। जो हमारा यहाँ पे शरीर की आकृति पर्वत जैसी बनती है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट होगा, बी दूसरा पर्वतासन में। तो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बा पर्वतासन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को अगले वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट को प्रश्न है हमारा जो सिंहासन से जो आपको क्या प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे सिंहासन से प्राप्त होता है, ऑप्शन दिया है स्नायु संस्थान को शक्ति प्राप्त होती है। तो दूसरा मन शक्ति वह स्थिर होता है। तो आ तथा ब दोनों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही है, जो सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको दोनों राइट होंगे। तो इसमें जो आपका है ये तो करेक्ट है आपका। तो यहाँ पे आप इसमें राइट होगा। अगला यहाँ पे हम जो चल रहे हैं, दिया है विद शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा जो है विद शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया देखना, बी बा सुनना, सा जानना, द समझना।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका सा होगा, जानना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। ऑप्शन दिया है संहिता, आरण्यक, वेदांग, ब्राह्मण। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो 6 तकनीकों हैं तो यहाँ पे आपको वेदांग आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हाई है। तो दिया प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सन्न प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो जो प्रत्येक शिक्षक को अभ्यास सन्न प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया मौन के साथ, आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, क्रिया के साथ। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे आपका जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे जो दिया है करेक्ट ऑप्शन होगा इस वीडियो में। जो यहाँ पे दिया है कि क्रिया के साथ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन था। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है सगुण ध्यान के रूप हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, आ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सा, आ और ब दोनों, तो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है सांख्य दर्शन किस महारथी द्वारा दिया गया। ऑप्शन दिया है महारथी गौतम, महारथी काणाद, महारथी कपिल, महारथी बदारण्यन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे आप सभी लोग राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, महारथी कपिल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है। तो यहाँ योग दर्शन, ब न्याय दर्शन, स वैषयिक दर्शन, द सांख्य दर्शन। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना विख्यात दर्शन है तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे योग दर्शन, ऑप्शन आ करेक्ट है, योग दर्शन करेक्ट होगा। अगला आपके प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे निम्न में से किसने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए आयुर्वेद, व्याकरण, योग तथा अनुशासन के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यहाँ पे जो ध्यान केंद्रित किया है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आ महारथी कपिल, बा महारथी पतंजलि, सा महारथी कराद, द महारथी गौतम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा तो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जो दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो निम्न में से योग शिक्षक पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुए ऑप्शन आपका जो दिया है इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो विषयों पर ध्यान केंद्रित किए हैं तो उनका यहाँ पे नाम है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे महारथी पतंजलि है, ऑप्शन बा करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है यहाँ पे निम्न में से चित्त की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे चित्त की अवस्थाएं हैं आ क्षिप्त मूढ़, ब विक्षिप्त, सा एकाग्र निरुद्ध, द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे राइट आंसर होगा था उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है आसनों का वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे आ दिया है योग शास्त्रों के आधार पर, कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर, या शारीरिक अवस्था के आधार पर। तो यहाँ पे द में दिया उपयुक्त सभी। तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, द उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा तो उपयुक्त सभी। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है यहाँ पे जो यहाँ पे है तो शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसन है। जो शारीरिक मुद्रा के आधार पर वर्गीकृत आसन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पहला बैठकर, दूसरा पीठ के बल लेटकर, तीसरा पेट के बल लेटकर, चौथा खड़े होकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन द हो जाएगा, फर्स्ट, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 राइट आंसर होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया है वह आसन जिसका आकार कमल के फूल की तरह होता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है।
तो यहाँ पे जो आसन होता है, कौन सा आसन है जो कमल की तरह होता है, तो आ दिया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे गौमुखा आसन होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया है, याज्ञवल्क्य की संहिता में निम्न में नियम में कितने अंग हैं। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो याज्ञवल्क्य संहिता की संख्या तो 10 होते हैं, करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दिया, इनमें से पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम कौन से हैं। तो यहाँ पे जो सीरियल बाई है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 5 प्रकार के यम हैं। वो कौन से हैं जो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे पहला है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आपका ऑप्शन ड करेक्ट होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, यहाँ पे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जानते हैं इसमें कौन सा, आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा, 21 जून को। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने का, क्रोध को दूर करने के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका जो विलोम प्राणायाम, तो यहाँ पे गंभीर प्राणायाम, उत्तम प्राणायाम, शोधक प्राणायाम। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे नंबर करेक्ट होगा, जो उत्तम प्राणायाम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है लेट कर, ब बैठ कर, ता खड़े होकर, द और ब सा दोनों। तो यहाँ पे जो दिया आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आपको तुरंत मालूम हो जाएगा, कौन सा आप देखे होंगे तो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन द। तो यहाँ पे द भी नहीं होगा, तो यहाँ पे का राइट आंसर होगा बा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम में विलोम का अर्थ है। तो यहाँ पे जो आप जानते हैं, जो विलोम का अर्थ है वो होता है उल्टा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे समस्त आ गया है, तो मस्तिष्क के अग्रभाग को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कपाल, शुभ संकल्प, आज्ञा चक्र, तैचक्र। तो यहाँ का राइट आंसर होगा कपाल, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, भस्त्रिका प्राणायाम एक संस्कृत शब्द होता है। तो यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम एक संस्कृत शब्द होता है, वो होगा, तो ये आपका महत्वपूर्ण तो नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन धावकनी होगा, ऑप्शन नंबर से करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है, नज़ला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है। तो किससे होता है। तो यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम से, सूर्यभेदी प्राणायाम से, शीतली प्राणायाम से, उपयुक्त तभी। जो इस सभी का अंत होता है वो किससे होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है भी है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको प्राणायाम है, तो यहाँ पे हम आपको बता भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ब नंबर करेक्ट होगा, सूर्यभेदी प्राणायाम होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ब ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके हैं, मोर्छा का अर्थ है। ऑप्शन दिया है नाचना, बेहोशी, मदिरा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो होगा बेहोशी होगा, ऑप्शन ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, उज्जयी प्राणायाम किया जाता है लेट कर, बैठ कर, और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन आ ब सा दोनों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे, यह कथन किसका है, योग जीवन जीने की कला है। तो यह किसने कहा है। तो यहाँ पे जो कहा गया है, तो आपका जो ओशो के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन योग दर्शन के प्रेरणा किसे माना जाता है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, जो दर्शन के प्रेरणा माना जाता है वो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या माना जाता है। जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे पतंजलि को,
ऑप्शन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया है? तो यहाँ पे जो निर्धारित किया गया था शिक्षा के लिए वो होता है यहाँ पे योग होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुशासन होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पे, जो आपके प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे निम्न में से योग दर्शन में चित्त की कौन सी अवस्थाएं बताई गई है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका द होगा। इसमें से तभी आपका चित्त की अवस्थाएं तभी बताई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो आपका राइट आंसर होगा द ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन यहाँ पे दिया है जो गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे जेंटिल का, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ के 15 आसनों में से स्वात्माराम में किस आसनों को महत्व देते हुए विस्तार से इसका वर्णन किया? तो ऑप्शन दिया यहाँ पे, इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपका राइट आंसर होगा और यहाँ पे पद्मासन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है तितली आसन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे तितली आसन किया जाता है वो बैठ कर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया निम्न में से कौन सा आसन बैठ कर किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे तड़ासनासन, सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये आपको लोग बैठ कर आसन किया जाता है, तो तड़ासन आसन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि योगासनों का राजा कौन है? तो योगासनों का राजा है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो चक्रासन होगा। सॉरी ये आपका नहीं होगा, ये गलत हो। तो यहाँ पे जो योगासनों का राजा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका राइट होगा। तो यहाँ पे योगासन चक्रासन होगा। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया है योगासन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शक्ति अवस्था दृष्टि। तो यहाँ पे आपका जो शक्ति अवस्था होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, हाँ और बात दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया किसी भी आसन के सबसे अंत किया जाने वाला आसन है। तो यहाँ पे किया जाने वाला अंत है, तो यहाँ पे आपका राइट होगा यहाँ पे शवासन होगा, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पे दिया गया खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं? तो जो खड़े होकर आसन किए जाते हैं वो कितने होते हैं? तो यहाँ पे 15 होगा, ऑप्शन ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है? तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे भ्रमरी प्राणायाम, ऑप्शन अ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पे आप जानते हैं धौकनी होगा, बा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पतंजलि के योग के अंतर प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे लक्ष्य हैं अलग अलग योग के अंतर। तो यहाँ पे पतंजलि के योग के अंतर प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य वो होगा मोक्ष प्राप्ति। आपका राइट होता है ऑप्शन आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में से योग की विचारधाराएं कौन सी हैं? तो जो योग की विचारधाराएं होंगी तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी होंगे जो वेद मूलक धारा, बौद्ध मूलक धारा, जैन धारा, तो उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे धनुरासन लाभकारी है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो धनुरासन लाभकारी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि कमर दर्द सही करने में, रीढ़ की हड्डी लचीली बनाने में, पेट कमर व जांघों की चर्बी दूर करने में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो होगा आपका धनुरासन लाभकारी होगा वो उपयुक्त सभी होगा। तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे भुजंगासन लाभकारी है। यहाँ पे जो भुजंगासन लाभकारी है वो कौन सा होगा?
फेफड़ों गले से संबंधित रोगों से कमर दर्द में कब्ज तबियत हजमी दूर करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द करेक्ट होगा उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। योग शास्त्रों के अनुसार कितने आसन हैं? जो योग शास्त्रों के अनुसार आसनों की संख्या वो 84 लाख है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगला प्रश्न है आपके पे दिया है, यहाँ पे वर्तमान में कितने आसन प्रसिद्ध हैं? तो वर्तमान में आसन प्रसिद्ध है वो 32 आसन है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, जो सूर्य नमस्कार के पहले आसन का नाम क्या है? तो यहाँ पे उस आसन का नाम है यहाँ पे पद्म। यहाँ पे जो सूर्य नमस्कार के पहले आसन का नाम क्या है वो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे द नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा योगासन। योग के पिता कौन है? तो यहाँ पे जो योग के पिता हैं वो किसे कहा गया है? यहाँ पे आदि योगी शिव को कहा गया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। जो यहाँ पे आपका ये योग के पिता हैं आदि योगी शिव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है योग के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? जो योग के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे जो योग के तत्व दिए हैं ये दिए है मंत्र योग, लय योग, राजयोग। तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र, ऑप्शन दिया है यहाँ पे भावना मंत्र करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल कब की? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जाने की पहल की थी वो कब की थी? तो यहाँ पे आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका, सभी लोग सही से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा 27 सितंबर 2014 को। द ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो आ चुका है, निम्न में से ध्यान के प्रकार हैं। तो जो निम्न में से ध्यान के प्रकार हैं वो आपका है आप और ब दोनों है, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सार क्या है? तो जो बौद्ध धर्म का सार है वो है यहाँ पे उपयुक्त में से तभी है, दुख का कारण, दुख दूर करने को उपाय, दुख है। ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आत्मा के विभाग बताइए। तो ये आत्मा के कितने विभाग हैं? तो इसमें आत्मा के विभाग हैं बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट होगा द। अगला प्रश्न, मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया? जो मन के अंगों जो हैं बांटा गया है वो है यहाँ पे 3 है। ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ परिभाषा कितने बताई गई है? योग जीवन व आत्मा का मिलन है। तो यहाँ पे जो बताया गया योग जीवन व आत्मा का है तो वो वेदांत में बताया गया। ऑप्शन नंबर द करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है, निम्न में से योग के बाधक तत्व कौन से हैं? जो योग के बाधक तत्व हैं यहाँ पे उपयुक्त सभी है, अत्यधिक वार्तालाप, अधिक भोजन, अनियमित भोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन द करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, जठर अग्नि बढ़ती है जिसमें पाचन क्रिया तो व्यवस्थित होती है एवं शरीर की तीनों ग्रंथियाँ खुली जाती हैं। तो यहाँ पे जो कौन प्राणायाम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जिन छात्रों को मालूम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए उत्तर। तो यहाँ पे तेतली प्राणायाम से ऑप्शन द करेक्ट है। अगला प्रश्न, सभी प्रकार की चर्म समस्या मिट जाती है। तो यहाँ पे जो है मिट जाती है वो कौन सा प्राणायाम है? यहाँ पे जो आपका होगा वो कपालभाति प्राणायाम से। हाँ ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राणायाम बहुत ही कठिन माना जाता है? जो निम्न में से कठिन माना जाता है प्राणायाम वो कौन है? वो होगा आ नंबर करेक्ट होगा, मूर्छा प्राणायाम। नाड़ी शब्द से व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है वो होगा बहना। ऑप्शन आ करेक्ट होगा। अगला है प्रश्न, विवेक का रास्ता है। तो यहाँ पे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो यहाँ पे जो दिया है आपका
यहाँ पे राजयोग विवेक का रास्ता है, तो आ नंबर करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, यहाँ पे महाभूत अन्नमय राजकोष का सकल घटक होता है, जो यहाँ पे पृथ्वी जल अग्नि वायु है। यहाँ पे आपका राइट आंसर, यहाँ पे आपका होगा करेक्ट होगा आ पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया 4, तो इसका राइट आंसर होगा या स्मृति होगा, ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे योगश्चित वृत्ति निरोध किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा वो महारथी पतंजलि हो, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किसके अनुसार संसार सागर पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है, तो यहाँ पे जो दिया है तो ये किसके अनुसार है, ये कही गई है, तो जो आपका राइट आंसर होगा इसमें यहाँ दिया महारथी वशिष्ठ के अनुसार, आ नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है योग के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे योग के प्रमुख प्रकार हैं वो प्रमुख संख्या वो 4 है, ऑप्शन द करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रतिदिन 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से शुद्ध होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जो प्राणायाम होता है, तो यहाँ पे आपका जो दिया है तो यहाँ पे आप देखिए, तो आपका राइट आंसर होगा ये यहाँ पे करेक्ट होगा, वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट होगा रक्त, जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर थकान मोटापा तो ये नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया भ्रामरी का अर्थ है, तो भ्रामरी का अर्थ है जो वो है भौरे का गुंजन, आपका राइट आंसर आ होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है एक ऐसा प्राणायाम जिसमें तेजी से शरीर की हवा को बाहर निकालकर मन तथा शरीर की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो यहाँ पे इसमें कौन सा प्राणायाम होगा, वो होगा भस्त्रिका प्राणायाम होगा, ऑप्शन सा करेक्ट है। यहाँ पे दिया है प्राणायाम के उपयोगी बंध कौन से हैं, तो यहाँ पे जो उपयोगी बंध होंगे राइट आंसर होगा वो द होगा जलांधर बंध, जालंधर बंध। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समस्त शरीर विशेषकर फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तो जो मिलती है ऑक्सीजन विशेषकर मिलती है तो वो होगा आ होगा प्राणायाम से की विशेष ग्रंथियों से, तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा आ प्राणायाम से। अगले यहाँ पे दिया प्रश्न शरीर और मन के बीच की कड़ी है, जो मन के बीच की कड़ी है वो यहाँ पे होगा प्राणायाम होगा, राइट आंसर होगा आ। अगला प्रश्न है यहाँ पे देख किस प्राणायाम को सीखने के किस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो यहाँ पे दिया है कि जो उस प्राणायाम है जो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो यहाँ पे प्लाविनी प्राणायाम होगा, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है यहाँ पे यह प्राणायाम शीत ऋतु में कम करना चाहिए, तो कौन सा होगा यहाँ पे प्राणायाम, तो यहाँ पे जो आपको कम करना चाहिए तो कौन सा है, यहाँ पे आपका शीतली प्राणायाम होगा, बा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हमने करीब करीब वीडियो को यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।